आप लोग ना अभिमान को भीतर जगह दे के आजा आजा आजा। महाभारत पढ़ा करो, रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए सबको। कथाएं क्यों सुनना चाहिए? कथा को ऐसे नहीं कि एक राजा था एक रानी थी, इसके लिए हमने कथा सुनी कि हमने कथा सुनी, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। भगवान अपने कृपा के द्वारा ही प्राप्त होते, बिना प्रेम के, बिना सत्संग के, बिना भक्ति के भगवान को आप कैसे देखोगे? आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाओगे? आप लोग खुश नहीं रह पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके जीवन से आध्यात्म दूर होता चला गया, सत्संग दूर होता चला गया। भगवान की कथाएं, संतों का संग, गीता, रामायण आजकल आप लोग पढ़ते नहीं हैं। आज के युवाओं की सबसे बड़ी कमी क्या है? आज के युवा पढ़ते नहीं, मोबाइल चलाते हैं, हर चीज गूगल पे सर्च करते हैं, हर चीज इंटरनेट पर देखते हैं। बेटा आज भी कुछ चीजें इंटरनेट में नहीं है। यदि आप इंटरनेट में गीता को सर्च करते हैं, यदि गीता पढ़ते हैं तब तो आप ठीक हैं, रामायण पढ़ते हैं, कोई अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तब तो आप सही हैं। इसलिए कहता हूं कभी मोबाइल को दूर रख के भगवत गीता लेके बैठा करो, महाभारत पढ़ा करो, रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए सबको। चौपाई ही नहीं, अर्थ भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही नहीं समझना चाहिए, समझना ही नहीं जीवन में उतारना चाहिए। इसी से आप खुश रहेंगे। कम में भी प्रसन्न रह लिया जाता है। सही है कि गलत है? पांडव कहते हैं हमें 5 गांव दे दो, पांडव कहते हैं हमें 5 गांव दे दो, बाकी तुम सारा रख लो। पर दुर्योधन इतना लालची कि पांडवों को 5 गांव भी नहीं दे सका। जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा लालच करता है तब वह सर्वनाश के एक कदम करीब पहुंच जाता है। किसके पास? अधिक लालच ना। कथाएं यही कहती हैं कि जीवन कैसे जीना है। कथाएं क्यों सुनना चाहिए? कथा को ऐसे नहीं कि एक राजा था एक रानी थी, इसके लिए हमने कथा सुनी कि हमने कथा सुनी, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। कथाएं क्यों सुनना चाहिए? कथा को ऐसे नहीं कि एक राजा था एक रानी थी, इसके लिए हमने कथा सुनी कि हमने कथा सुनी, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बदलाव, परिवर्तन हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कथा सुनाता है, तो आप यदि सुनते हैं मन लगाकर तो आपके जीवन में बदलाव जरूर होता है। इसलिए कथा बदल रही है, इसलिए आप लोग आते हैं, क्योंकि हम सुनाते ही इस तरह से हैं कि बदलाव होगा। हम सीधी सुना दें आपको कि एक राजा था एक रानी थी, दोनों जंगल गए, वहां एक शेर आया, उसने ऐसा किया, ये सब कहानी सीधी सीधी। अब इनका अर्थ क्या है? चलो अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, अभी आप सुनेंगे आगे कि भगवान श्री कृष्ण को एक दिन मैया यशोदा ने बांधना चाहा। भगवान ने कहा मैया दूध पिला। मैया बोली तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं ताजा ताजा, मक्खन खाना। कन्हैया जिद पकड़ गए, ना मैया मुझको कुछ ना चाहिए, दूध पीना। अच्छा मैया बोली ठीक है। दूध पिला रही थी कि चूल्हे पे रखा दूध जो पकने के लिए था उफनने लगा। मैया कन्हैया को छोड़कर दूध उतारने गई, और जब आई तो भगवान गुस्से में सारी मटकियों को तोड़ चुके। मैया को आई गुस्सा, मैया ने भगवान को पकड़ना चाहा। अब आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है। देखो ये कहानी, अभी आप कथा सुनो कहानी, फिर मैं इसके पीछे का रहस्य समझाऊंगा आपको कि रहस्य कितना गहरा है। लेकिन लोग कहानी सुनते हैं, उसके पीछे का अर्थ नहीं समझते। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया लाला पकड़ के रहूंगी आज। फिर क्या हुआ? भगवान पकड़ में आ गए,
वो पकड़ में आए तो मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांधा, और जब बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, छोटी पड़ गई, और फिर बाद में मैया ने बांध दिया। ये तो हो गई कहानी, ये भगवान की कथा है। ये क्या है? भगवान की कथा। ऐसा हुआ कि भगवान ने मटकी तोड़ दी, मैया को गुस्सा आया, मैया ने पकड़ा और बांध दिया ऊखल से, अब बंधा रहे। इतने तो ये कथा है। अब ये कथा क्यों हुई, ये लीला भगवान ने क्यों की, इसके पीछे का रहस्य, आओ मैं इसके पीछे की पूरी बात आपको समझाता हूं। देखो, मैया के द्वारा भगवान हमें और आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, मैया के द्वारा भगवान हमें और आपको ये बताना चाहते हैं कि आगे आगे भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे। अब मुझे एक बात बताओ, भगवान भागेंगे तो क्या कोई उन्हें पकड़ सकता है? देखो कहानी कितनी सी थी कि मैया भाग रही है कन्हैया को पकड़ने, आखिरी में पकड़ के बांध दिया। एक लाइन की कथा है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? भगवान भागेंगे तो जो भगवान बामन बनकर 2 पग में दुनिया नाप लेते हैं, राजा बलि से कितने पग भूमि मांगी? 3 पग। पहले पग में पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक नाप लिया वामन बन करके, और तीसरा पग कहां रखा था? राजा बलि के। अब जरा सोचने का विषय है कि जिस परमात्मा ने 2 पग में दुनिया नाप ली हो, वो भागे तो कोई पकड़ सकता है? जोर से। पर मैया कह रही है मैं पकड़ के ही मानूंगी। तो ये कथा मैसेज ये देना चाहती है कि जब तक भक्त भगवान को पकड़ने की जिद नहीं करेगा और पीछे नहीं लगेगा भगवान के, तब तक भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। भक्त को जिद्दी होना पड़ेगा। ये कथा ये सिखा रही है। क्या सिखा रही है? अच्छा, अब और सुनो, भगवान पकड़ में नहीं आएंगे, कब आएंगे? अच्छा, मैया के पकड़ में भगवान कब आए? सच बताओ, भगवान को पकड़ने की, प्राप्त करने की ताकत किसमें है? क्या करने से भगवान मिलते हैं बताओ? जोर से, जोर से। भगवान वो कौन सा पैरामीटर है, कौन सी वो रेखा है, कौन सी वो लाइन है कि क्रॉस करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे? है कोई आपकी? मैया यशोदा डंडा लेके पीछे दौड़ रही हैं और भगवान आगे भाग रहे हैं। जब भगवान ने देखा कि मैया थक गई है तो भगवान कभी पकड़ में ना आते, पर भगवान ने मैया पर कृपा कर दी। यदि भगवान आपको मिलेंगे तो आपकी भक्ति तो ठीक है, पर भक्त पर भी जब तक कृपा ना करें तब तक आप पा नहीं सकते। इसलिए भगवान अपनी कृपा के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। भगवान को वही जान सकता है, वही पकड़ अच्छा ये बताओ, सूरदास जी गिर गए कुएं में, सूरदास जी गिर गए कुएं में। अब सूरदास जी लगे चिल्लाने, लेकिन उन्हें लगा कि कौन सुनेगा जंगल में, तो वो अपना कुएं के अंदर कीर्तन करने लग गए भगवान का नाम। बड़े भक्त थे सूरदास जी। अब जब भक्त गड्ढे में गिरा हो और कोई दूर दूर तक सहारा ना हो तो भगवान को ही आना पड़ेगा आप मदद करने के लिए। तो भगवान आ गए छोटे से बच्चे बन के, बाबा मैं गैया लेके जा रहा था यहां से, तुम्हारी आवाज आई। सूरदास जी बोले मैं तो धीरे धीरे कीर्तन कर रहा हूं, आपको आवाज कैसे? सूरदास जी समझ गए भगवान है, बहाने बना रहे हैं। बोले मैं यहां गैया चलाता हूं रोज, एक काम करो बाबा ये मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान बोले मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें खींच लेता हूं ऊपर गड्ढे से। सूरदास जी बोले मैं अंधा हूं, आंखें नहीं है, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहां है, लेकिन आप तो अंधे नहीं हो ना, आपको तो मेरा हाथ दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता।
आप मेरा हाथ पकड़ो। मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, आप मेरा हाथ पकड़ो। मैया, यही है भक्ति। मैं प्रभु का हाथ नहीं पकड़ता, मैं अपने आप को इस रास्ते पर लेकर चलूं। शबरी ने राम की खोज नहीं की, राम ने शबरी की खोज की। आप ऐसे भक्त बनना कि आपको भगवान की खोज ना करनी पड़े, बल्कि भगवान आपके गुणों को देखकर, आपके अच्छे कार्यों को देखकर स्वयं भगवान आपके पास आए। और ये कब संभव है? जब आप अथाह प्रेम भगवान से करें। इसलिए हम हाथ भगवान का नहीं पकड़ते, हम तो बार बार अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि आप पकड़ो, हम नहीं। मैया, भगवान को मैया यशोदा ने नहीं पकड़ा, भगवान स्वयं उनकी पकड़ में आ गए। वो बांधा तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? कितने अंगुल? 2 अंगुल। ये 2 अंगुल क्या है? अब देखो, इतनी सी कथा है कि बांधी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी, बाद में हो गई ये कथा, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? भगवान हमसे 2 अंगुल की दूरी पर हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग काजल लगाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। काजल कहां लगाते हैं? जोर से, जोर से। आंख में लगा हुआ काजल क्या बिना दर्पण के दिखता है? जबकि आंखों का काजल लगा कहां है? आंखों में, पर दिखता नहीं है, पर दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई कब तक नहीं दिखता? जब तक सामने दर्पण ना हो। जरा सोचिए कि बिना दर्पण के आंखों का काजल आंखें नहीं देख सकती, तो बिना प्रेम के, बिना सत्संग के, बिना भक्ति के भगवान को आप कैसे देखोगे? भक्ति का दर्पण तो चाहिए, सत्संग का दर्पण तो चाहिए, तब ना ईश्वर को देख पाओगे। वरना आंखों में तो इतनी ताकत नहीं कि काजल देख सकें, आंखों में इतनी ताकत नहीं कि वो काजल को देख सकें। फिर जबकि आंखों में ही लगा है। बस यही है मेरी मां, बिना सत्संग के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। जब आप भगवान को, आप में से कितने लोग पाना चाहते हैं भगवान को? मैया, कितने लोग भगवान को पाना चाहते हैं? सब लोग। तो भगवान को पाने की 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? कौन कौन सी? जब तक आप अपने भीतर के अभिमान का परित्याग नहीं करेंगे। आप अभिमान से कहो, भैया अभिमान भाई साहब आप बाहर निकलिए, चलो बाहर। मैया, आप अपने अभिमान से कहो कि भाई साहब बाहर निकलो। इसका हाथ पकड़ के बाहर निकालो दुष्ट को। किसे बाहर करना है? किसको? भगवान को। अभी अपने भीतर के आप लोग ना अभिमान को भीतर जगह देके आहा आजा आजा आजा, उसे तो आप रहने देती हो और उसे बढ़िया मालपुआ भी खवाती हो। अभिमान को आप बढ़ाती रहती हो ना? नहीं, अभिमान को बाहर फेंक दो, पहला। और दूसरा, अपने भीतर के मोह को, संसार से जो आपका अटैचमेंट है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। यदि आपने अभिमान को बाहर कर दिया, आप कहती हो ये मेरा, ये मेरा, आप कहती हो ये मेरा, वो मेरा, पर मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कितना अंतर है ना? आप कहती हो ये मेरा और मीरा कहती हैं भगवान मेरे। अंतर है कि नहीं? इसलिए मेरी मां,
अभिमान को बाहर कर दीजिए और भीतर के मोह को, मेरा का मोह कि ये मेरा है, मेरी है, मेरा कोई नहीं है भगवान के सिवा। जब दो बातें आप मान लोगे तब भगवान दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपको भगवान नहीं दिखते, पत्थर दिखता है। क्यों नहीं दिखता? दिखते भगवान क्योंकि, अच्छा एक बात बताओ, दर्पण में धूल जम जाए तो क्या आपका चित्र दिखता है? उत्तर दो। प्रतिबिंब दिखता है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपके चेहरे में कोई खराबी है क्या जो दिख नहीं रहा दर्पण में? किस में दिक्कत है? दर्पण में भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस में है? धूल जमी हुई है। आप एक कपड़ा लीजिए, धूल हटा दीजिए तो दर्पण में आपका चित्र स्पष्ट दिखेगा। ऐसे ही भगवान तो दिखने को तैयार हैं, बस आप अपने अभिमान और मोह की धूल हटा दीजिए, भगवान दिख जाएंगे। आप अपने अंदर जमा अहंकार की धूल हटा नहीं पाते और संसार के मोह की धूल हटा नहीं पाते, इसलिए परमात्मा से वंचित रह जाते हो। कहते हैं ना भगवान कहाँ दिखते हैं, कहाँ हैं? अब धूल जमी है तो कैसे दिखाई पड़े कुछ? धूल तो हटाओ। आप लोगों के अंदर घमंड है या नहीं? जोर से मैया, ओ पंचायती मैया, ओ भैया कर लो पंचायत। अच्छे से बैठ जाओ, ऐसे बैठे हो। सुनो, आपके अंदर अभिमान है या नहीं? जोर से। किस किस के पास अभिमान है? तो छोड़ोगे कि नहीं? भाई आपके पास घमंड है? नहीं? कह रही हो नहीं है, यही घमंड है। ना होने का भी तो घमंड है ही कि मेरे पास नहीं है। मैया, ओ पीली मैया, आपके पास घमंड है? हैं? नहीं? आपके पास हार है? हार नहीं? पति ने नहीं दिलवाया हार? आजकल व्यक्ति जरा सा पा जाए तो अभिमान आता है। मेरी मां, आप सब लोग आज ही अपने घमंड को मिटा दीजिए। किसे मिटाओगे? अच्छा, शंकर जी भस्म रमाते हैं। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? शंकर जी भस्म इसलिए लगाते हैं कि दुनिया वालों आपको घमंड ना आए। शंकर जी कहते हैं, पागल, घमंड किस बात का करता है? देख मेरे ऊपर राख लग रही है, एक दिन तू भी राख हो जाएगा। काय बात का घमंड करता है? तो राख लगा लगा के शंकर जी सबको बताते हैं कि ज्यादा घमंड में ना रहो, राख देखते रहो। देख मेरे ऊपर लगी चिता की राख, तू भी एक दिन यही बनेगा। इसलिए आप भी एक दिन राख बनोगे। आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाओगे? मैया, क्या बनोगे? जब राख बनना ही है तो घमंड किस बात का? इसलिए घमंड ना पालो। झूठे ही क्यों चलना है? अभिमान से शून्य हो जाइए। गोपियां शिकायत करने आ गईं। भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान का नाम रखा, एक का नाम बलराम, एक का नाम कृष्ण, कृष्ण बलराम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः
ये रोहिणी पुत्र है, इनका नाम है राम। बल अधिक होने से नाम रखा जाएगा बलराम। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितै स्तेययोगै। भगवान की शिकायत करने गोपियां आ गईं। सोचिए, शिकायत आपसे और हमसे होए तो चले, भगवान से भी शिकायतें हैं। और गोपियों को शिकायत कैसी है? आप लोगों को भगवान से शिकायत है कि तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पर गोपियों की शिकायत थोड़ी मीठी है। गोपियां शिकायत नहीं, शिकायत के बहाने यशोदा के घर में घुसना चाहती हैं और घर में घुस के जी भर के कन्हैया को देखना चाहती हैं। शिकायत के बहाने प्रभु का दर्शन है। जैसे आप लोग कई बार घर में झूठ बोल के वृंदावन आ जाते हैं दर्शन करने भगवान का। शिकायत तो एक बहाना है। गोपियों को तो बस अपना काम बनाना है। क्या कह रही है मैया? तेरे लाला ने मक्खन खाए लियो चोरी चोरी। मैया बोली, चोरे लाला कन्हैया यहाँ दारी के दने माखन खायो? ना मैया, मैंने माखन ना खायो। छोटे से कन्हैया हैं, डर रहे हैं भगवान। जिनसे जगत डरे, जिनसे यमराज डरे, वो भगवान मैया से डर रहे हैं। ऐसी भगवान की भगवत्ता है। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। गोपियां शिकायत कर रही हैं, आज घर में घुस के यानी मैया पूरो माखन खाए ली। मैया बोली, च्योरे लाला तने माखन खायो? ना मैया, मैंने माखन ना खायो। सखी बोली, अरे मैया दारी के ने आज का क्यों या तेरे लाला ने हमारे छोटे छोटे बछड़ों को वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासा, तुम्हारे कन्हैया ने बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। तो मैया बोली, खूंटे से खोल दिया तो जाओ दोह लिया करो गैया। अरे मैया, ऐसे समय पे खोला आ समय जब गाय दोहने का समय नहीं था। सारा दूध पी गए बछड़ा। अच्छा, बछड़ा बंधे हैं और किसने खोला खूंटे से? जोर से, जोर से भगवान ने। ये कथा क्या मैसेज दे रही है कि हम और आप ही बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हैं। हमें कोई मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान कर सकते हैं। ये कथा के पीछे का मैसेज है। भगवान की हर लीला संदेश देती है ना मैया? मैया क्या बातें कर रही हो गई पंचायत? माधव दास जी बोले, प्रभु हम हो गए हैं बुढ़े, यदि हम पकड़े गए तो हमें तो मार लगेगी। ओ मैया, घड़ी वड़ी हो गई, पूरे कपड़े लत्ते। जब कृष्ण गए तो गोपियां तड़प रही हैं, रो रही हैं। बोले, मैं अपने चेला को बोल दूंगा कि भाई हमारे भगवान जी को कटहल खाना है। सत्संग करना चाहिए। सत्संग 4 दिन करो, 10 दिन करो, महीने भर करो, साल भर करो, जीवन भर करो, पर सत्संग जीवन भर किया और आपको ये तो समझ में आया ही नहीं कि मेरा कौन है। तो आप जब यही नहीं समझ में आया तो सत्संग का मतलब क्या निकला? और 1 मिनट में ये समझ में आ गया कि भगवान मेरे हैं, तो मानो कि आपने पूरे जीवन भर का सत्संग कर लिया, क्योंकि आपको मूल बात समझ में आ गई। सही है? तो आज से मेरा कौन, मीराबाई के इस लाइन को रट लीजिएगा, और रट ही नहीं, जीवन में उतार लीजिएगा। मेरे तो दूसरों ना, ये बात है आत्मज्ञान की, एक लाइन की बस। ठीक है? और बाकी फिर कितना सुनते रहो, कितना नाम जपो, ये तो फिर देखो ऐसा है ना, दिया जल गया तो फिर तो तेल डालते रहो,
घी डालते रहो, वो जलता। ये नाम जप, ये कथा सत्संग, ये सब दर्शन, ये सब तो तेल डालने जैसा है। पहले जले तो, पहले दीपक जले तो फिर ना तेल डालेंगे। उतना डाल दिया जितने से वो जल जाए। अब जल जाए तो बस। मीराबाई ने सारी जिंदगी भगवान के सिवा किसी को माना हो, केवल मीरा ने कहा नहीं, जो कहा उस रास्ते पर। इसलिए भगवान मीरा को मिले। तो देखो, भगवान को पाने का सरल रास्ता ये है। बात समझ में आ गई? अब इसी रास्ते पर गोपियां चलती हैं। भरत जी इसी रास्ते, देखो आप पूरा भक्तों का इतिहास उठाओ। भरत जी किस रास्ते पर चले? भरत जी ने माता का त्याग कर दिया, अपनी मां का। भरत जी ने अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया। राज सत्ता मिली तो राज सत्ता छोड़ दी, सब छोड़ दिया। पर क्या नहीं छोड़ा? मेरे तो भगवान, भगवान को नहीं। लक्ष्मण जी ने सब छोड़ दिया, पत्नी, राजपाट, जबकि वनवास लक्ष्मण जी का छोड़ दिया। सब छूटे तो छूटे, भगवान ना छूटे, यही आत्मज्ञान है। हनुमान जी ने सब छोड़ दिया, किसे नहीं छोड़ा? भगवान को नहीं। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि मैं भी आपको कहीं का राजा बना देता हूं, ले लो। क्या नहीं दे सकते थे राम हनुमान जी को? पर हनुमान जी ने लिया ही। बस यही सिद्धांत। गोपियां जब कृष्ण गए तो गोपियां तड़प रही हैं, रो रही हैं। भगवान के सिवा गोपियां किसी को नहीं, भगवान के सिवा गोपियां किसी 100 साल तक रोती रहीं, पर भगवान के अतिरिक्त उन्होंने मन किसी और में। यही है, इसलिए उन प्रेमी गोपियों के पास उद्धव जैसे ज्ञानी गए और गोपियों की चरण रज में लौट करके आ गए। उस ज्ञान के आगे उद्धव का ज्ञान टिका कहां? यही है आत्मज्ञान, यही है आत्मबोध। ये कौन सा है मेरी मां? क्या है ये? आत्मबोध। आज गोपियां भगवान को पकड़ने के लिए शिकायत करने गईं। मैया तेरे लाला ने आज चोरी करी है। मैया पकड़ के, क्यों रे लाला? तो चोरी करो वो सीख गए हो तने? कहां चोरी करी, चल बता। सखी बोली, मैया मेरे घर में आए वो सबरो मक्खन खा जाए, तू ही बता। सबरो मक्खन खा जाए। अब तो मैया बोली, लाला चोरी करेगो, लाला ब्याह ना होएगो तेरो। डराए भी लग गई मैया। कन्हैया बोले, मैया सखियां झूठ कह रही हैं। मैया बोली, देखो सखियों, जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन के बातन को भरोसो नाए करेंगे। अच्छा, भगवान भी ना चोरी करने में माहिर हैं। एक बार इन्होंने एक भक्त को पिटवा दिया था। भगवान भी ना कई बार अपने भक्तों को पिटवाते वगैरह भी रहते हैं। एक माधव दास नाम के भक्त थे। क्या नाम था? और वो रहते थे जगन्नाथ जी में, और जगन्नाथ जी से बड़ा प्यार करते। अब क्या हुआ कि कटहल का सीजन आया। मैया, ओ मैया, घड़ी वड़ी हो गई, पूरे कपड़े लत्ते, अब मैया का बोरिया बिस्तर तैयार। मैया को लगा अब तो आत्मज्ञानी हो गई मैं, अब क्या करूंगी यहां। अब तो हो गई मैं आत्मज्ञानी, सही है, अब क्या जरूरत है सत्संग वगैरह की। एक लाइन में मिल ही गया आत्मज्ञान। ठीक है मैया, जा रही हो मेरी मां, टाटा।
सुनो, एक बार क्या हुआ, कटहल का सीजन आया। कटहल समझते हो ना, वो कटहल पक गए। अच्छा, कुछ जगह कटहल की सब्जी खाते हैं, सब जगह खाते हैं, लेकिन कुछ जगह पका हुआ कटहल खाने की भी परंपरा है। कटहल पक जाता है ना, तो पका हुआ कटहल मीठा लगता है, तो वो भी एक फल की तरह खाया जाता है। जैसे बिहार है, यूपी है और उड़ीसा तरफ ये सब खाने की परंपरा है। तो जगन्नाथ भगवान कटहल, एक वहां के राजा थे, राजा का एक बगीचा था कटहल का, तो कटहल के बगीचे में कटहल लगभग सीजन आ गया, पक गए। और जब पके तो जगन्नाथ जी ने माधवदास जी कहा, माधवदास जी कटहल महक रहे हैं अच्छे अच्छे, बहुत खुशबू आ रही है, चलो कटहल खाते हैं। तो माधवदास जी बोले कि अच्छा, कल आपको कटहल की सब्जी का कटहल लाएंगे और भोग लगाएंगे आपको, कल कटहल का भोग लगेगा आपको। भगवान बोले ऐसे थोड़ी भोग लगाना है, राजा के बगीचे में चलो अपन दो जन घुसते हैं। माधवदास जी बोले प्रभु हम हो गए हैं बुढ़े, यदि हम पकड़े गए तो हमें तो मार लगेगी, आप तो भाग जाओगे, और चोरी से क्यों खाना है? राजा तो, अच्छा माधवदास जी का चेला राजा था, माधवदास जी उस राजा के गुरु थे। बोले मैं अपने चेला को बोल दूंगा कि भाई हमारे भगवान जी को कटहल खाना है, तो आपके लिए जितने चाहिए आपको आ जाएंगे कल। भगवान बोले नहीं, आज रात का ही प्लान करो, चलो। जगन्नाथ जी, माधवदास जी बोले चलो। अब माधवदास जी और जगन्नाथ जी दो ही जनी चले, दोनों लोग चले, और वहां बगीचे में कटहल लगे थे। तो वहां पर द्वारपाल भी थे, मतलब कटहल की रखवाली, बगीचा बड़ा था तो द्वार पे द्वारपाल थे, कोई घुसे ना। तो भगवान बोले पीछे के रास्ते से, बारी बारी लगी थी कांटे वाटों की, हटाया। माधवदास जी रास्ता साफ करते जा रहे हैं, भगवान घुसते आ रहे हैं। अब एक बगीचे में घुसे, एक पेड़ पर बढ़िया कटहल लगे पके पके। भगवान बोले ऐसा है माधवदास जी, आप चढ़ जाओ पेड़ पर, मैं नीचे खड़ा हूं, मैं नीचे से पकड़ता रहूंगा, आप वो तोड़ तोड़ के जरा देना। अब जगन्नाथ जी नीचे खड़े हैं भगवान जी, और माधवदास जी को चढ़ा दिया पेड़ पर। और ये सच्ची घटना, ये भक्तमाल में पूरी कथा है, हमको यहां से नहीं सुना रहे हैं, ये घटी घटना जो भगवान अपने भक्तों के साथ लीला रचते हैं ना, उसकी एक घटना है ये। तो माधवदास जी खड़े हैं नीचे, अब भगवान खड़े हैं नीचे, माधवदास जी चढ़ गए पेड़ पर। अब कटहल तोड़ कर दिया, भगवान तो वहीं कटहल तोड़ कर खाने लग गए। हाँ बाबा बड़ा मीठा है, वो बगल वाला और अच्छा होगा, अब बाबा वो बगल वाला। माधवदास जी बोले प्रभु चिल्लाओ मत, अपन चोरी से घुसे हैं, चोरी से चिल्लाओगे तो बगीचे का रखवाला आ जाएगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, भगवान और चिल्ला रहे, कोई बात नहीं, आने दो, आप तो दो। हम माधवदास जी बोले पिटवाएंगे आप। शिक्षा ईमानदारी से ली जाती है, चोरी से नहीं। चोरी से शिक्षा पाई थी दो लोगों ने, गुरु की शरण में छल से नहीं जाया जाता। मेरा मानना है कि जितना सीखो पहले उतना जीवन में उतारो। जो स्त्रियां अपने सास ससुर की, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करती, ऐसी स्त्रियां मृत्यु के बाद क्या बनती हैं? शिष्य ही होता है। शिक्षा ईमानदारी से ली जाती है, शिष्य बनकर ली जाती है, सन्मुख बैठकर ली जाती है, चोरी से नहीं। चोरी से शिक्षा पाई थी दो लोगों ने, एकलव्य ने चोरी से शिक्षा पाई कि नहीं? तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि चलो आप अंगूठा दे दो हमें काट करके। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? एकलव्य से अंगूठा इसलिए मांगा क्योंकि तुमने हमारी विद्या चोरी से ग्रहण की है। एकलव्य ने कैसे ग्रहण की? बोलो, चोरी से। सन्मुख बैठकर पाते तो आप अधिकारी थे, चोरी से। इसलिए दूसरे कर्ण ने विद्या चोरी से पाली परशुराम जी से। परशुराम जी ने कहा कि तुमने झूठ बोला है कि तुम ब्राह्मण हो,
तुमने झूठ बोला कि तुम ये हो वो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारी विद्या तुम्हारे आखिरी वक्त में काम ही नहीं आएगी। झूठ बोल करके कर्ण ने विद्या प्राप्त की। इसलिए विद्या छल से नहीं पाई जाती, गुरु की शरण में छल से नहीं जाया जाता, कपट से नहीं जाया जाता। यदि छल कपट से गए तो वह विद्या आपके काम नहीं आएगी। इसलिए निष्कपट होकर के जब हम गुरु के चरणों में जाते हैं तो गुरु हमारे भीतर में ज्ञान का प्रकाश भर करके, ये दास अनिरुद्ध आज मैं जहां भी हूं तो केवल अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से हूं। उन्होंने मुझे पढ़ाया ना होता, उन्होंने मुझे ज्ञान ना दिया होता तो मुझे क्या पता था। मैं जब छोटा था मुझे तो ये भी नहीं पता था, ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है जो आप टीवी पर देख रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि भगवान का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, भागवत क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं था। हम तो शून्य थे हैं, क्या आज भी पाए हैं, पर गुरुदेव भगवान की कृपा से ये समझ गए हैं। हमने आज तक की जिंदगी में केवल इतना जान पाए हम कि संसार में यदि अपना कोई है तो केवल भगवान अपने हैं, कोई और नहीं। बस इतना सीख पाया हूं मैं। आज तक मैंने क्या सीखा? आज तक की उम्र में मैंने सिर्फ एक बात सीखी है। मैंने अपने गुरुदेव भगवान से एक चीज सीखी है कि केवल भगवान अपने हैं, बाकी जगत में कोई भी अपना। ये मैं एक ही बात जानता हूं कि भगवान अपने हैं, बाकी दुनिया अपनी। अब बताओ, मैं एक ही बात जानता हूं, आप लोग तो 3-4 बातें जानते होंगे और ज्यादा ज्ञान होगा, पर मैं इतना ही सीख पाया। मेरा मानना है कि जितना सीखो पहले उतना जीवन में उतारो, जब वो उतर जाए तो आगे का पाठ फिर पढ़ लेना। अब आपको ज्ञान बहुत सारा है लेकिन वो ज्ञान जीवन में उतरा नहीं। क्यों? ज्ञान है आपके पास पर ज्ञान जीवन में उतरा ना हो तो आप बताइए उस ज्ञान का कोई अर्थ है? हमें ज्ञान कम है पर जितना है हम उस ज्ञान पर चल रहे हैं। तो मीराबाई ने यही तो कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मेरे भगवान हैं दूसरा कोई नहीं। इतनी सी बात आपको समझनी है। हमारे परीक्षित बनकर के कथा का रसपान कर रहे श्री राज सिंह जी और मैया श्रीमती शकुंतला देवी जी, आप कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने लोक परलोक को संवार रहे हैं। पूरे परिवार को, पितरों को परम गति प्रदान कर रहे हैं। आपके पुत्र संदीप कुमार जी, कहाँ हैं संदीप जी? ठीक। और पिंटू देवी जी, संजीत कुमार जी, मंजू देवी जी, पोता रौनक, ऋषभ और दक्ष, विधि और समस्त चौधरी परिवार, स्वर्गीय श्रीमती चिंता देवी जी की स्मृति में, स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी की स्मृति में आप कथा का आयोजन करा रहे हैं। खरखंडी रौंद नई दिल्ली से हैं आप। अभी भागवत जी के यहाँ पोथी पाठ भी चल रहे हैं। आप यजमान परिवारों ने बिठाकर पोथी पाठ अपने कल्याणार्थ मंगल कार्य किया है। अभी 29 अप्रैल से 5 मई तक फिर भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए पोथी पाठ बिठा सकते हैं। हमारे यजमान जी ने, राज जी ने और शकुंतला मैया जी ने तो बड़ा पुण्य किया। इनके कारण वैशाख के माह में हम सबको भागवत जी की कथा प्राप्त हो रही है। आपने अपने पितरों पर भी और परिजनों पर भी बड़ी कृपा की है। कल हम लोगों ने कथा सुनी कि धुंधकारी की 5 पत्नियों ने गला दबाकर मार डाला। धुंधकारी मर के क्या बना? प्रेत। भागवत सुनी तो प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। भूत प्रेत
भूत कम पावरफुल होता है, प्रेत ज्यादा पावरफुल होता है। प्रेत से भी ऊपर फिर ब्रह्म राक्षस होता है ना मैया। तो जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, जो गलत काम करता है, वह भूत प्रेत की योनि में जाता है। और जो स्त्रियां अपने सास ससुर की, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करती, अपने धर्म का पालन नहीं करती, ऐसी स्त्रियां मृत्यु के बाद क्या बनती हैं? पुरुष तो बन जाता है भूत प्रेत, स्त्रियां क्या बनती हैं? क्या बनती हैं? चुड़ैल। तो आपको चुड़ैल बनना है तो सेवा करना। भागवत सुन के धुंधकारी की परम गति हुई। भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में कितने अवतारों का वर्णन है? 24। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार, पृथु राजा, वारह, पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण, प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। अच्छा, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? अवतार का मतलब होता है उतरना। अवतार का मतलब होता है, अवतार मतलब जोर से, उतरना। भगवान ऊपर से हमारे और आपके लिए नीचे उतरते हैं, काम करते हैं, अपना कार्य करते। जो लोग कहते थे कि लाल किला हमारा है, उन्हीं के परिवारी लोग आज दूसरों के घर पे झाड़ू पोंछा का काम करते। यदि आप ही सही समय का सही यूज करें, सही तरीके से चलें, तो वो समय सदा सही रहेगा। जब आप मरोगे तो कौन कौन जलेगा? खूब पैसा कमाओ और उस पैसे से पुण्य करो। आज पैसा है तो हम घमंड करें, क्या पैसा सदा रहेगा? किसका सदा रहा है, नाम बताओ? जो राजा महाराजा थे, जिनके बड़े बड़े महल हुआ करते थे, बताओ अब कहां गए वो और उनका वंश? बोलो, कहां गए? कहते हैं कि लाल किला, जो लोग कहते थे कि लाल किला हमारा है, उन्हीं के परिवारी लोग आज दूसरों के घर पे झाड़ू पोंछा का काम करते हैं। लाल किला के बादशाहों का परिवार आज झाड़ू पोंछा कर रहा है दूसरों के घर परिवार में। जो लाल किला के मालिक हुआ करते थे, आज उन्हीं का परिवार दूसरों के घर में। समय किसका रहा है? इसलिए मेरी मां, समय भगवान करे आपका अच्छा रहे, आपका जीवन सदा खुशहाल रहे, पर उस अच्छे समय पे घमंड मत करिएगा, क्योंकि समय सदा अच्छा रहता है। घमंड करके आप ही अच्छे समय को बुरा समय बना देते हैं। यदि आप ही सही समय का सही यूज करें, सही तरीके से चलें, तो वो समय सदा सही रहेगा। आप ही समय का दुरुपयोग करके अच्छे समय को बुरा बना देते हैं। लड़ झगड़ के, अभिमान करके, बेवजह पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके फिर बाद में आप रोते हो कि देखो। इसलिए मेरी मां, इस बात को समझने की जरूरत है। अभिमान ना करिए, दूसरा जगत पर मोह ना रखिएगा। अभिमान ज्यादा आया करे तो शमशान की तरफ एक आध राउंड लगा लिया करो। शमशान में आप जैसे कितने अभिमानी, जो कल तक बड़े घमंड में चल रहे थे, आज चिता पे जल रहा है। और जल रहा घोचूलाल। पूछा, काय भैया तुम तो जिंदा थे तो बड़े अकड़ के चलते थे, आज जल रहे हो? घोचूलाल ने कहा, भैया क्षमा कर दो, जब वक्त था तो मैंने समय को पहचाना ही नहीं, मैंने इज्जत ही नहीं की लोगों की, परिवार की, पैसे की कोई कदर नहीं की। पैसा था
तो शराब पी करके, बकरा काट करके, गलत काम करके उसे नष्ट किया। आज मैं जल रहा हूं, उसी पैसे से मैंने पाप कमा लिया। अब जलने के बाद शरीर में, चिता में शरीर तो जल जाएगा, पर शरीर से किया गया पाप कैसे जलेगा? वो थोड़ी जलता है, वो तो भोगना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, जब आप मरोगे तो कौन कौन जलेगा? बोलो। आपका शरीर जलेगा, पर इस शरीर से जो आपने पाप किया है वो जलेगा? बोलो। दिल दुखाया है, मारा है, काटा है, जलेगा? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि आप जब जलोगे चिता पर, तो जो आपने भूखे को रोटी खिलाकर पुण्य कमाया होगा, किसी बेटी का विवाह करके घर बसाकर पुण्य कमाया होगा, किसी बेसहारा का सहारा बनकर जो पुण्य कमाया होगा, क्या वो पुण्य भी चिता पे जल गया होगा? ना पाप जलेगा, ना पुण्य जलेगा। इसलिए कहता हूं, पाप भी संग चलेगा और पुण्य भी। इसलिए पाप क्यों करना? पाप ना रहे रत्ती भर, पुण्य ही पुण्य करो। क्या जरूरत है पाप करने की? हमारा कौन सा काम रुका है पाप के बिना? बताओ, कौन सा पाप के बिना काम रुका है कि ये पाप नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा? सारे काम बिना पाप के हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं? आपका पेट सच बोल के भर सकता है कि नहीं? तो क्यों जरूरत है झूठ बोलने की? क्यों पाप कमाने की जरूरत है? पेट ही तो भरना है। कौन सा तिजोरी भर लिए हो तो कौन सा ले जाओगे एक आध तिजोरी? इसलिए कहता हूं, सेवा करो। हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। यहीं सबको चुकाना है, यहीं सबको चुकाना है। इसलिए आपसे मेरी विनती, अच्छा पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ और उस पैसे से पुण्य करो, अच्छे काम में लगाओ। गलत जगह पैसा आपका ना लगे, वरना कितनी मेहनत करके पैसा कमाए और वो पैसा से पाप कर लिया तो मिला क्या? इसलिए किसी भूखे को, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, संतों को भोजन बंटवाओ कि कल का भोजन आपकी तरफ से। आप भी भोजन बंटवा सकते हैं। हमारी रुक्मणी चौहान मैया हैं देहरादून उत्तराखंड से, इन्होंने माताओं को, संतों को भोजन बंटवाया कि आज भोजन हम बंटवाएंगे। आप भी भोजन, नाश्ता, आप भी माओं को भोजन, संतों को, हजारों संत रोज आते हैं, आज संतों का भोजन आप बंटवा सकते हैं। आज की अन्नदान की सेवा आपकी ओर से। थोड़ी थोड़ी अन्नदान करने से, थोड़ा थोड़ा पुण्य करने से आप पुण्यात्मा हो जाएंगे। एक दिन में ना कोई पापी होता है, ना एक दिन में कोई पुण्यात्मा होता है। थोड़ा थोड़ा जब पाप आप रोज करते हैं तो पापी हो जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा पुण्य जब आप रोज करते हैं तो आप पुण्यात्मा हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप नित्य संतों को आज भोजन करवा सकते हैं। 2-4 संतों की सेवा रोज ले लो, कि हम 2-4-5 संतों को रोज भोजन अपनी ओर से बंटवाया करेंगे। एक दिन की संपूर्ण सेवा आप चाहें तो बंटवाएं। गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल है, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ हम स्वयं बच्चों के पास कभी बैठते हैं, कभी बच्चों के साथ समय बिताते हैं। आप भी बच्चों, गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे भोजन प्रसादी पाते हैं, निःशुल्क इनकी व्यवस्थाएं हैं। आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को भोजन करा सकते हैं कि आपकी ओर से भोजन। यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं, निःशुल्क बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री। यहाँ गौ सेवा है, आप गाय की सेवा कर सकते हैं, गौदान कर सकते हैं, गाय को चारा भूसा का सहयोग कर सकते हैं, गाय को अपनी ओर से रोटी खिला सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 1 ट्रॉली भूसा गायों के लिए आप दे सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चल रही है, 25 से 30 हजार लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं। आप भी भोजन बंटवा सकते हैं कि कल का भोजन आपकी ओर से। अखंड रसोई यहाँ चल रही है, कोई भी भक्त आए, सबको पेट भर भोजन। आप भी अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा अन्नदान करो, तो आप भी ईश्वर ने जिस योग्य बनाया हो, आप भी यहाँ की सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर।
वैशाख का महीना चल रहा है, इस महीने में अन्नदान की बड़ी महिमा है। थोड़ा थोड़ा अन्नदान जरूर करना, ताकि आपके द्वारा कोई भक्त यहाँ भरपेट भोजन करे और इस रसोई से अपने आप को आप जोड़कर पुण्य कमा सकते हैं। हजारों भक्त नित्य यहाँ देखो लाइन लगी है, हजारों भक्त प्रसाद पर डे पाते हैं।